मैं अब सीधे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को आमंत्रित करूंगा कि वे आएं और उनको सुनने के लिए जो भी उतावले हैं, मैं स्वयं भी उतावला हूं, तो हमारी क्षुधा को शांत करें प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी। जोरदार तालियों से स्वागत करें लक्ष्मण यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ भिलाई के इस सामूहिक बुद्ध जयंती समारोह में आए हुए सभी मंचासीन अतिथिगण, और इस आयोजन में सामने पूरे आसपास के इलाके से आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा सादर जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। आज हम सब के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज एक ऐसा दिन है जो हमारे आपके लिए अपनी जड़ों तक पहुंचने का और उन्हें महसूस करने का दिन है। आज का दिन जिस तथागत बुद्ध को हम जानते हैं, उनके जिंदगी के 3 बड़े हिस्सों से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा दिन इसलिए है कि आज ही के दिन तथागत बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके एक व्यक्ति से विचार में तब्दील हो गए और आज करोड़ों लोगों के दिलों में राज करते हैं। इसलिए आज के दिन की अहमियत है। इस खास बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूं। क्योंकि हम जिस तथागत बुद्ध को याद कर रहे हैं, वो मात्र व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार बन गए। वो विचार जिसने इस दुनिया को वह दर्शन दिया, वह सबक दिया कि जब जब इंसानियत पर खतरा होगा, जब जब इंसान को इंसान से लड़ाया जाएगा, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर बंटवारा किया जाएगा, हिंसा का सहारा लिया जाएगा, हर उस दौर में जब जब हमें आपको यह महसूस होगा कि हमारी लड़ाई कहीं कमजोर तो नहीं पड़ती जा रही, हमारे वैचारिक पुरखों को कहीं मारा तो नहीं जा रहा, हर उस कठिन परिस्थिति में, हर उस मुश्किल हालात में एक रोशनी बन करके जो सबसे तेज मशाल हमारे सामने खड़ी होगी, वो तथागत बुद्ध की होगी। वो हमें ऊर्जा और ताकत देगी। आज मैं छत्तीसगढ़ आया हूं। छत्तीसगढ़ में इसी पिछले साल बुलाया था राजन हुम्ने जी ने, सारंग हुम्ने जी ने, सावित्रीबाई फूले जयंती समारोह और भीमा कोरेगांव को याद करते हुए। फिर आया सिरपुर महोत्सव, जो अंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट महोत्सव के रूप में जाना जाता है, और आज आपके बीच में यहां आया हूं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों को कभी न मैंने देखा है, न मैं जानता हूं, ऐसे लोग भी हमें जानते और पहचानते होंगे और इतना सम्मान देंगे। ये एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है, ये क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तो हजारों हैं, बड़े बड़े पद के लोग तो हजारों हैं,
मंत्री विधायक हैं, लेकिन आपने जो सम्मान दिया वो किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं, उस विचारधारा का सम्मान है जिसे आप भी जीते और मैं भी जीना चाहता हूं। इसलिए हमारा एक रिश्ता बन गया। हम सब एक दूसरे को केवल इसीलिए पहचानते हैं। चौरे साहब का जब फोन आया कि आपको आना है, तो मैं तो जानता ही नहीं था कौन लोग बुला रहे हैं। हमें नहीं पता कि कौन हमें आमंत्रित कर रहा है। वो सच में हमें आमंत्रित कर रहा है सम्मानित करने के लिए, व्याख्यान के लिए, या कोई साजिश भी हो सकती है। लेकिन जब हमने ये देखा कि उस आयोजन और उस समिति में तथागत बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर हैं, तो फिर क्या डरना, फिर आंख बंद करके हम आपके बीच में आए हैं और आपके सामने खड़े हैं। ये रिश्ता व्यक्तियों का नहीं, उस विचार का है जिस विचारधारा के सबसे बड़े नायक, सबसे पहली मशाल जलाने वाले तथागत बुद्ध रहे। उनका और हमारा रिश्ता है। वो रिश्ता क्या है? हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो केवल 2 किस्से। एक किस्सा ये कि बहुत बड़े राजकुमार थे, उनको पता ही नहीं जीवन क्या है, फिर एक बार बिना बताए, बिना सुरक्षा के चल दिए। तो 4 किस्म के लोग देखा उन्होंने। एक व्यक्ति जो बीमार था, एक व्यक्ति जो बुजुर्ग हो गया था, एक व्यक्ति जिसके मृत शरीर को लोग ले जा रहे थे अंतिम क्रिया के लिए, और एक व्यक्ति हंसता हुआ सन्यासी की तरह था। तो वो प्रश्न पूछते हैं कि ये क्या है? तो ये जीवन की दशाएं हैं। और फिर दूसरा किस्सा ये कि घर छोड़ करके ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए। हर व्यक्ति जो घर छोड़ दे वो तथागत बुद्ध नहीं बन जाता। ये बड़ी बात नहीं है घर छोड़ देना। अरे घर तो कोई छोड़ता है तो भारत का प्रधानमंत्री भी बन जाता है। और आप लोगों ने जब इतना मुझे बुलाने का साहस किया है, तो भले ही कितने बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताजी लोग आए, आसपास लोग हो, हमें तो भाई नेताओं से डर नहीं, ना हम उनका चेहरा देखकर बोलते हैं। क्योंकि अगर इस मंच पर तथागत बुद्ध की बात की जाएगी तो उस बुद्ध की बात की जा रही है जिसके सबसे पहले सिद्धांत का नाम है सत्य, यानी सच बोलो, वह सच जो वक्त में बोला जाना चाहिए। हम तथागत बुद्ध की बात करेंगे, डॉक्टर अंबेडकर की बात करेंगे और चेहरा देख करके करेंगे, तो ये तो हमारे इन लोगों का अपमान है। इसलिए घर छोड़ देना बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी बात आज के दिन के लिए क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान प्राप्त करके एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखना जिसमें मोहब्बत होगी, जिसमें सत्य के साथ अहिंसा होगी। और वो अहिंसा केवल मनुष्यों के लिए नहीं, पशु पक्षियों तक के लिए अहिंसा होगी, उन सब के लिए प्रेम होगा। बुद्ध का मतलब क्या है? मैं जब सोचता हूं तो ये बात बरस अक्सर आप भी सुनते होंगे। जैसे आजकल तमाम नेता लोग ऐसे हैं जो सारा काम डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ कर रहे हैं, फिर भी 14 अप्रैल को उनकी मूर्ति पर माला पहनाने के लिए जरूर चले जाते हैं। ये हो रहा है ना? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को तो आजादी के बाद इस देश में वैसे ही जमीन पर गाड़ने का काम किया गया था जैसे सिरपुर का वो बुद्धिस्ट स्थल अपने आप गड़ गया था। कोई उनका नाम लेने वाला न रह जाए, कोई उनकी बात करने वाला न रह जाए। क्योंकि खोजिएगा और पूछिएगा उन लोगों से 1970-80 के पहले डॉक्टर अंबेडकर के लिखी हुई किताबों का समग्र प्रकाशन तक नहीं प्रकाशित हुआ। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर पर किसी विश्वविद्यालय में शोध नहीं किया गया। बच्चों को किस्से नहीं सुनाए गए। किस्से सुनाते रहे वो उन लोगों के कि एक छोटा सा बच्चा जब चारपाई पर लेटा था तो पेड़ के पीछे देखा कि एक लाल फल है,
तो वो छोटा सा बच्चा जो चल नहीं सकता था लेकिन उड़ सकता था, उड़ के पेड़ के पास चला गया कि फल खाऊंगा। देखा पेड़ पर फल नहीं है तो फल और कहीं दूर है, तो वो फल की तरफ उड़ गया और जाते जाते उस फल को खा गया। वो फल क्या था पता है? सूरज। सूरज को खा गया वो छोटा बच्चा। और उसके बाद जब सब तरफ हाहाकार कि भाई सृष्टि का चक्र रुक जाएगा, आप उन्हें निगल दो, तो उन्हें निगल दिया, वापस आके अपने पालने पर लेट गया। ये किस्सा सुनाया गया। तब हमारा एक दलित कवि कविता लिखता है, भोजपुरी में कविता लिखता है, जब सूरज हो धरती से कई गुना बड़ा, तो हनुमान जी के घोट के कहां रहना खड़ा। देखिए समझ तो आप भी गए, इशारा पर्याप्त है। आपने कैसे कैसे किस्से बचपन में बच्चों को सिखाए। 8 हाथ वाली देवी, आपके सामने कोई 4 हाथ वाला आ जाए तो आप उसकी पूजा करेंगे कि पहले झोला झक्कड़ लेके भागेंगे कि ये कहां से आ गए? आपके सामने कोई ये बता दे कि गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी के उदाहरण हैं, तो आप मान लेंगे क्या? बनाया प्लास्टिक सर्जरी, उसी सिरपुर में जाके देखिएगा, पूरा जिस्म जो बना हुआ है बुद्ध, वो तथागत बुद्ध का, बुद्धिस्ट बोधिसत्व का है, और चेहरा काट करके ऊपर से सूंड वाला एक चेहरा लटका दिया गया। यह काम किया गया है आपके इतिहास के साथ। आपने किससे सुनाए बचपन में बच्चों को कि हमारे यहाँ दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होता है। हमारे यहाँ कोई मुख से पैदा होता है, कोई भुजाओं से पैदा होता है, कोई जंघे से पैदा हुआ। तो हमारे विचारक ने किताब में लिखा कि अगर मुख से बच्चा पैदा हुआ तो गर्भधारण कहां हुआ? अगर 4 मुंह एक आदमी के हैं तो वो स्तनपान कैसे करेगा? उस विचारक का नाम महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले था, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने अपना गुरु बनाया था। उस फूले ने एक बात कही कि हम सब की पीढ़ियों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया है, और वो गुलाम कोई डंडा मार के, कोड़े मार के नहीं बनाया गया। चालाकी देखिए उनके, उन्होंने आपके मस्तिष्क को गुलाम बनाया। उन्होंने ऐसे कर्मकांड की किताबें आपके सामने रख दी, अंधविश्वास की किताबें आपके सामने रख दी, और उस अंधविश्वास से कहा कि तुम एक अंधविश्वास और कर्मकांड के खुदा भगवान को मानते रहो। और ज्योतिबा फूले ने तब लिखा कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां खुद ब खुद तोड़ लेगा। इसलिए हम यहां आज खड़े हैं, क्योंकि बेड़ियां तोड़ने का वक्त है। तो डॉक्टर अंबेडकर के तीसरे गुरु, कोई सीधे दीक्षा नहीं लेती डॉक्टर अंबेडकर ने ज्योतिबा फूले से। डॉक्टर अंबेडकर ने माना कि वो मेरे वैचारिक गुरु हैं। वो ज्योतिबा फूले जो ओबीसी जाति से आते थे, माली जाति के थे, और जब वो अपने सबसे प्रिय मित्र की शादी में गए तो उनको ब्राह्मणों ने देख के कहा कि शूद्र हमारे साथ कैसे चल रहा है, इसे निकाल बाहर करो। पिता के पास गए तो पिता ने नाराज होकर कहा कि गनीमत मनाओ, शुक्र मनाओ कि उन्होंने तुम्हें पीटा नहीं। हम शूद्र हैं, हम उनके बराबर में नहीं खड़े हो सकते। वो तक ज्योतिबा फूले जब उन्होंने इस गुलामी को पहचाना तो मंदिर बनाने के लिए आंदोलन या लड़ाई नहीं लड़ी, स्कूल खोलने के लिए लड़ाई लड़ी और इस दुनिया को शिक्षा की अहमियत बताने का काम किया था। हमारी लड़ाई मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की है। तब जब ज्योतिबा फूले के पिता को भड़काया लोगों ने कि धर्म विरुद्ध काम कर रहा है तुम्हारा बेटा। आज भिलाई और छत्तीसगढ़ के लोगों, एक बात सोचिएगा, नई पीढ़ी को शिक्षा देना जिस धर्म के विरोध का काम है, महिलाओं को शिक्षित करना अगर धर्म के खिलाफ काम है, तो बताइए ऐसे धर्म के साथ आप खड़े होंगे क्या? उस धर्म को जितना जल्दी हो खत्म हो जाना चाहिए। वो काम किया था ज्योतिबा फूले ने, और पिता ने कहा
कि अब तुम्हें या तो स्कूल चुनना है या अपना घर चुनो। हाथ उठाकर बताइए, क्या ज्योतिबा फुले ने अपना घर चुना था क्या? क्या ज्योतिबा फुले ने अपने पिता को चुना था क्या? ज्योतिबा फुले ने हमारी तकदीर लिखने के लिए अपने घर छोड़ दिया और बाहर रह करके स्कूलों की श्रृंखला खड़ी कर दी। और अगर ज्योतिबा फुले न होते तो हम यहां नहीं खड़े होते। ये ईमानदारी से कबूलने की जरूरत है। उस ज्योतिबा फुले ने यह बात बड़ी बारीकी से समझाई कि गुलामी से मुक्ति क्यों जरूरी है, स्कूल कॉलेज क्यों जरूरी है। उस ज्योतिबा फुले का एक किस्सा सुनाता हूं, क्योंकि वक्त बहुत है, बहुत छोटी छोटी कुछ बातें कहूंगा आपसे। ज्योतिबा फुले ने एक नाटक लिखा है, तृतीय रत्न। उसमें लिखा है कि एक व्यक्ति, हम लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं, आप लोग की बात नहीं कर रहा हूं, जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन सज धज कर त्योहार मनाते हुए नए कपड़े पहनकर पूरे शहर में रैली निकालते हुए जय भीम और नमो बुद्धाय का नारा लगाए, उनके सामने कोई ज्ञान की बात करना मेरे लिए हिमाकत का काम है। इसलिए मैं आपसे ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जगे हुए लोग हैं। अगर आप जगे ना होते तो हमारे आपके घरों के बच्चे त्रिशूल और तलवार लेकर के किसी मस्जिद के सामने नारा लगा रहे होते, टोपी वाला सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। वो हमारे लोग नहीं है ना। वो हिंसा और नफरत हमारे लोगों का काम नहीं है। हमारे लोगों को समझाना है कि हमारे बच्चों की तकदीर तब बदलेगी जब उन्हें शिक्षा और रोजगार की बात की जाएगी। ये मंदिर और मस्जिद की लड़ाई तुम्हारी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई नहीं है। क्योंकि तुमने धर्म के नाम पर हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाया और हमारे पुरखों ने गुलामी से मुक्ति की बात की। तो उस तृतीय रत्न नाटक में एक गुलामी से मुक्ति का किस्सा है। हम लोग परेशान होते हैं, उस समय के लोग तो भाग के पंडित के पास जाते हैं। एक व्यक्ति बहुत परेशान हुआ तो जाके पंडित से पूछा कि मेरे जीवन में बहुत कष्ट है। तो उसने उसका पतरा देखा, कहा कि बच्चा, शनि तुम्हारा ठीक जगह पर नहीं है, तुम्हारा शनि खराब जगह पर है। तो व्यक्ति ने पूछा कि अच्छा हुजूर क्या करना होगा? तो उसने कहा कि पंडित ने कहा कि हवन कराना होगा। तो कहा कुछ खर्चा आएगा? तो कहा कि हाँ इतने रुपए आएंगे। तो व्यक्ति हाथ जोड़ के बोला कि साहब इतने रुपए तो हमारे पास नहीं है। तो पंडित बोला कि चलो तुम्हारे लिए 50% डिस्काउंट है, उसका आधा पैसा दे दो, हम तुम्हारे लिए शनि को ठीक जगह पर ले आ देंगे, जीवन का कष्ट मिट जाएगा। वो व्यक्ति बोला इतना भी पैसा नहीं है। थोड़ी देर बाद पंडित बोला कि अच्छा 1000 रुपए दे दो, कुछ दिन के लिए शनि को ठीक जगह पर ले आ रहा हूं, जब पैसा हो जाए तो बड़ी वाली हवन करा लेना। वो व्यक्ति खड़ा होकर कहा कि साहब मेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है। नाराज होकर पंडित खड़ा होकर बोला कि जब तेरे जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बच्चा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी को कहते हैं मानसिक गुलामी से मुक्ति की बात करना। तथागत बुद्ध को याद करते हुए अगर इस मंच पर हम खड़े हैं तो हम मानसिक गुलामी की बात नहीं करेंगे, हम सबकी मुक्ति की बात करेंगे, सबके निर्वाण की बात करेंगे, सबके मोक्ष की बात करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने किताब जो लिखे बुद्धा एंड हिज धम्मा, उसमें उन्होंने कहा कि धर्म तो आस्था और विश्वास का विषय है, धर्म तो झूठ का काम है। धम्म का अर्थ होता है तर्क और विवेक। धम्म एक जीवन शैली है, धम्म एक विचार है, वो अंधविश्वास नहीं है। इसलिए हम तथागत बुद्ध के तर्क और विवेक की बात कर रहे हैं। और उन्हीं ने किस्सा लिखा, और उस किस्से में क्या है कि तमाम लोग आए, एक बच्चा खजूर के पेड़ पर चढ़ गया, वहां से देख के डर लगा तो कहा कि हनुमान जी सही सलामत नीचे उतार दीजिए, इस मंगलवार 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। थोड़ी दूर आया, आधा कहा हनुमान जी कोरोना में नौकरी चली गई, घर की माली हालत ठीक नहीं, पैसा रुपया कम है, आधा किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, मान जाइएगा। थोड़ा और नीचे उतरा, कहा कि आजकल हालात बहुत खराब हैं, पैसा अर्थव्यवस्था डूब गई, पेट्रोल का दाम 100 रुपया से ऊपर हो गया, गैस सिलेंडर 1000 रुपए के ऊपर हो गई,
नौकरी छूट गई, 250 ग्राम लड्डू चढ़ाऊंगा, उसी में खुश हो लीजिएगा। ऐसा करते करते वो बच्चा नीचे जमीन पर उतरा, कान पकड़कर उठक बैठक किया कि हनुमान जी, न आज के बाद जीवन में कभी पेड़ पर चढ़ूंगा और न आपको लड्डू चढ़ाऊंगा। तर्क और विवेक करने वाला वो बच्चा एक दिन किसी न किसी बुद्ध जयंती या भीम जयंती में शामिल होगा, क्योंकि उसने अपनी गुलामी की बेड़ी को तोड़ा होगा। वही काम हमारा है, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का। ये काम किया था ज्योतिबा फूले ने, मगर अफसोस जिस राज्य में खड़ा हूं, अब थोड़ा और बातें हो जाएं। इस मंच पर खड़े होकर नेताजी लोगों को भीम, बुद्ध और सामाजिक न्याय याद आता है। रायपुर पार करते हैं तो रामपथ गमन याद आता है और 2400 करोड़ रुपया उसके लिए लगाया जाता है। बाकी आयोजक जाने, आपने मुझे बुलाया है तो बोलूंगा। भाई आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये दोनों एक साथ चल जाएगा क्या? ये दोनों एक साथ कैसे चलेगा? ईमानदारी का नाम है बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर, इसमें दोहरा चरित्र कभी नहीं चलेगा। वैसे लोगों को पहचानिए जो ईमानदारी से आपके साथ खड़े हैं। हम आपका विरोध नहीं कर रहे, आप भाई शासक हो। बाबा साहब तो बहुत पहले चिंता कर गए थे। उन्होंने कहा था, जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। हम नहीं लिख पाए, हम इसलिए आज गुलाम बने बैठे हैं। एक सिरपुर जो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध केंद्र था, हजारों साल पुराने पत्थर, आज भी वहां जाकर देखिए, वो आपको बोलते हुए सुनाई देंगे कि ये तुम्हारी विरासत है, आओ इसे बचाओ। मगर हम वहां जाने में नाकामयाब रहे, और जिनको आपने सत्ता सौंपी उन्होंने वहां हिंदुत्व का अड्डा बना दिया है और नए नए हिंदू धर्म के देवी देवताओं को आपके ऊपर बैठा दिया है। आप अपनी विरासत नहीं बचा पाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को क्या सौंप कर जाएंगे? ये सवाल आपसे पूछने आया हूं। हजारों साल पुराने पत्थर है, खुदाई नहीं हुई ढंग से, ऐसे ऐसे बौद्ध विहार हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है, जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं, मैंने नहीं रखा भाई। हम तो ऐसे जगह पे हैं जहां देवी देवता का नाम रख करके हर घर वाला हिंदू बन के सोचता था जैसे राम थे वैसे राम निकलेगा। नाम पृथ्वीपाल सिंह और जमीन बिस्सा भर भी नहीं, तो नाम में कुछ नहीं। लेकिन जाइए वहां देखिए, लक्ष्मण गुप्त का मंदिर, राम और लक्ष्मण का मंदिर बना दिया गया। सिरपुर आज आपसे सवाल पूछ रहा होगा कि उस खुदाई में आज भी जो बौद्ध विहार हैं, जो वहां स्तूप है, वहां का विज्ञान जो है, वो विज्ञान आपका इंतजार कर रहा है। खुदाई हो तो वहां तक जाए। आजकल भी खुदाई हो रही है। किसकी? मस्जिद को खोदो तो नीचे मंदिर मिलेगा। राम मंदिर को खोदने गए थे, मैंने तो भाई इंटरनेट पर पढ़ा है। राम मंदिर को खोदने गए तो ज्यादा खोद दिए और नीचे बुद्ध की मूर्ति मिलने लगी। ये तो मैंने इंटरनेट पर पढ़ा, हो सकता है मैं गलत हूं तो सुधार दीजिएगा, इससे पहले कि जेल चला जाऊं। तो खुदाई हो रही है कि मस्जिद के नीचे मंदिर है। अभी आज का फैसला आया, ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे शिवलिंग है। हम यहां से कह रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन हर हिंदू मस्जिद मंदिर को खोदो और थोड़ा गहरे खोदना, वहां तथागत बुद्ध और उनसे जुड़ी हुई कोई न कोई दस्तावेज मिलेंगे। हजारों साल की विरासत है। खोदना है तो कायदे से ईमानदारी से खोदो। नीचे जाओ, नीचे हजारों साल पहले कोई पत्थर मिलेगा और कान लगाकर सुनना, वो पत्थर शायद कहते रहेगा, राम के नाम पर सत्ता पाने वालों, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा करने वालों, इस देश को नफरत की आग में झोंकने वालों, हम तथागत बुद्ध के वारिस तुमसे कह रहे हैं, ये नफरत की आग इस देश को जलाकर राख कर देगी। वापस लौटो बुद्ध की तरफ, जिसने प्रज्ञाशील और करुणा की बात की थी, तब इंसानियत बचेगी। सुनो जाकर वो पत्थर क्या कहते हैं। और उसके बाद दूसरे गुरु की बात, तथागत बुद्ध के पहले बाबा साहब ने अपना दूसरा गुरु बनाया महात्मा कबीर को। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं। उस कबीर को अपना गुरु बनाया, जिन्होंने क्या लिखा,
काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अरे इन दो न राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दो न राह न पाई। ये आत्मविश्वास कबीर में था। उस कबीर को अपना दूसरा वैचारिक गुरु बनाया था बाबा साहब ने। जो नेता आपके सामने आए, लाखों रुपए के काम की घोषणा करे, मना मत करिएगा, पैसा ले लीजिएगा, नाली भी ठीक कराइएगा और चौराहा भी ठीक कराइएगा। वो पैसा उस नेता का नहीं, वो पैसा हमारा और आपका है, इसलिए उसको मना मत करिएगा, पैसा ले लीजिए। लेकिन उसके बाद एक सवाल पूछिएगा, अगर तुम बाबा साहब की बात करते हो ईमानदारी से, उस बहरूपिये की तरह तुम नहीं हो जो दिल में गोडसे गोलवलकर और हेडगवार को रखता है। वो आज जुबा पर बिरसा, फूले, अंबेडकर और पेरियार की बात करता है। ऐसे बहरूपियों को पहचानना और आने वाली पीढ़ियों को पहचानवाना ये हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हर मंच से ये बात करनी चाहिए। वो ईमानदारी है क्या उनमें? क्या सावरकर के साथ अंबेडकर चल जाएंगे क्या, जो कह रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र है? अंबेडकर ने क्या लिखा 1940 में कि अगर हिंदू राज हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा, क्योंकि हिंदू कुछ भी कह लें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विरोधी है, वो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता। इसलिए हर कीमत पर हिंदू राज को बनने से रोका जाना चाहिए। वहां अंबेडकर के साथ सावरकर मिला रहे हो, हम तुम्हें माफ करेंगे क्या? ये मातृभूमि, अगर वाकई मातृभूमि कर रहे हो, उनका एक नायक लिखता है एकात्म मानववाद, और उसमें क्या लिख रहा है कि वर्ण व्यवस्था समाज को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे शरीर होता है, मस्तिष्क का काम मस्तिष्क करे, पैर का काम पैर करे, वैसे ही समाज में जो मुख से पैदा हुआ वो ब्रह्म का ज्ञानी होगा, जो पैर से पैदा हुआ वो शूद्र होगा। वो कहता है समाज अगर इसको तोड़ेगा तो बिखर जाएगा। हमारे नायकों ने ये साबित किया कि देखो, एक तो पैर वैर से कोई पैदा होता नहीं, तुम उन्हें जीवन भर पैर पर रखना चाहते थे, इसलिए तुमने अपने धर्म की किताबों में लिखा कि वो पैर से पैदा हुए। तथागत बुद्ध से जो लड़ाई शुरू हुई थी वो बाबा साहब के नेतृत्व में भारत के संविधान में वहां पहुंची कि पैर और माथा सब बराबर हो गए, अब पैदा होने के से कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होगा। वहां पहुंचे थे हम, वो है भारत का संविधान। ऐसे वैचारिक लोगों से हमारी लड़ाई है। ऐसे आयोजनों में जब कबीर की बात मैं करता हूं तो केवल इसलिए नहीं कि मैं हिंदी पढ़ता हूं और मुझे दोहे चौपाई याद है। मैं कबीर की बात इसलिए करता हूं कि इस वैचारिक लड़ाई में कबीर ने क्या बोला, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं चाहता सुलझावन हारी, तू देता उलझाई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। हम लोग आंखों देखे सच की विरासत के लोग हैं। वो आंखों देखा सच तथागत बुद्ध के यहां था। तथागत बुद्ध से लोगों ने पूछा कि आप ये बताइए कि हम लोगों को क्या ज्ञान देंगे, कि ज्ञान का मतलब क्या है। आप कोई किताब लिख दीजिए जिसमें ज्ञान क्या है, सच क्या है और वो मोक्ष क्या है। तथागत बुद्ध क्या बोले, किसी किताब में लिखा हो तो उसे सच मत मान लेना, किसी बड़े व्यक्ति ने कह दिया हो तो उसे सच मत मान लेना। सच तब मानना जब तुम्हें खुद वो सच लगे। अप दीपो भव, उस विचार और दर्शन से जुड़े हम जिसका दर्शन दिया था तथागत बुद्ध ने। अपने दीपक स्वयं बनो, इसलिए हम विचार की बात कर रहे हैं। और उस विचार में कबीर ने क्या लिखा, कबीर ने लिखा, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। महात्मा कबीर जिन्होंने संत मूवमेंट चलाया, जिन्होंने रोशनी जलाई थी,
मन चंगा तो कटौती में गंगा कहने वाले संत फकीर हमारे विरासत में हैं, जिन्होंने कहा कि अगर जल में नहाने से सब तर जाए तो मछली न तरी जेका पानी में ही घर है। वो तो बात उन्होंने कह दी। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और मूड़ मुड़ाए बार छिराए दढ़िया बढ़ाए होगी जोगी हो गए न बकरा। मैं जोगी कह रहा हूं तो आप मत समझिएगा कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, मैं तो कबीर की बात कर रहा हूं ना। माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माय, और मनवा तो 34 फिरे वह तो सुमरन नाय। वो बात है कबीर की कि हमारे लिए बुद्ध का मतलब क्या है। हम जिस मंच पर खड़े हैं, यहां से अगर तथागत बुद्ध को याद किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि आज के नौजवानों की पीढ़ी को मैं संबोधित करते हुए एक बात पूछूंगा कि तथागत बुद्ध कैसी दुनिया बनाना चाहते थे। मैं जब पढ़ता हूं, सोचता हूं, समझने की कोशिश करता हूं तो मेरे लिए बुद्ध का मतलब क्या। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान, बुद्ध का अर्थ है प्रज्ञा, बुद्ध का अर्थ है शील, बुद्ध का अर्थ है करुणा, बुद्ध का अर्थ है अहिंसा, बुद्ध का अर्थ है सत्य, बुद्ध का अर्थ है सम्यक दृष्टि, बुद्ध का अर्थ है सम्यक बोध, बुद्ध का अर्थ है अहिंसा के साथ प्रेम, बुद्ध का अर्थ है इस दुनिया भर के इंसान को एक बराबर करके मुक्ति की बात करना। मेरे लिए बुद्ध का अर्थ है एक विचार, एक दर्शन, एक जीवन शैली। इसलिए आज तथागत बुद्ध को याद करते हुए मुझे ये महसूस होता है कि मैं इंसानियत की जड़ में सबसे गहरे अपने एक टूटे हुए पत्ते की तरह, बिखरी हुई शाखाओं की तरह हम अपनी जड़ों को पहचानने और देखने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम बुद्ध को याद करते हैं, हमारे पत्ते टूटते हैं, हमारे शाखाओं पर कुल्हाड़ियां चल रही हैं, और हमें मोहब्बत और प्रेम की बात करने वाली बुद्ध की नगरी में, शांति और करुणा की बात करने वाले बुद्ध के दर्शन में, सत्य व अहिंसा की बात करने वाले बुद्ध के इस अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि में आज त्रिशूल और तलवार बांट करके हमारे बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है। ऐसे वक्त में अगर तथागत बुद्ध होते, मुझे लगता है आज अगर बुद्ध होते तो उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था। उनकी जो भी प्रतीक देखेंगे, बोधिसत्व को देखेंगे, उनकी वारिसों को देखेंगे, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं होता। उनके हाथ और उनके मस्तिष्क पर करुणा व प्रेम दिखता है, और वो अगर होते तो उनके सामने खड़े होते जो पूजा भी उन देवी देवताओं की करते हैं, जो कोई त्रिशूल लिए है, कोई तलवार लिए है, कोई गणासा लिए है, कोई फरसा लिए है। ये दो विचारधाराएं अलग अलग है ना। आप हिंसा की पूजा करते हो। मैं एक सवाल पूछता हूं कि तुम्हारे देवी देवता तलवार, त्रिशूल, गदा, फरसा किसके ऊपर चला रहे थे? ये मेरा सवाल है। तुम कहते हो कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार कर लिया, तो बाबा साहब एक सवाल पूछते थे, हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन मरूंगा नहीं हिंदू में, क्योंकि तुम्हारा धर्म असल में कोई धर्म ही नहीं है। ये तो नियमों का ऐसा पुलिंदा है, ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, क्लोज्ड ग्रुप है, जिसमें पैदा होते ही तुमने तय कर दिया कि किसी की जाति बदल नहीं सकती, और तुमने जाति के नाम पर इस मुल्क की बहुत बड़ी आवाम को उसके मनुष्य होने के अधिकार से वंचित कर दिया। बताइए, दुनिया में कहीं ऐसा हुआ क्या कि किसी की जाति देख करके ये कह दिया जाए कि तुम्हारी छाया से हम अपवित्र हो जाएंगे? तुम अगर हमारे वेदों को पढ़ लोगे तो हमारे वेद अपवित्र हो जाएंगे। तुम उस कुएं से पानी पी लोगे तो वो कुआं पवित्र हो जाएगा। दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ जो इस देश में हुआ। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा धर्म छोड़ दूंगा। ये सब जो हिंदू धर्म वाले ठेकेदार हैं,
ये सब कहते हैं कि हमारे लोगों को कन्वर्ट कराया जा रहा है। अरे भाई, ताकत है तुम्हारे में तो तुम भी करवा लेते, तुम नहीं करवा पाए। पता है क्यों? कन्वर्ट कराते तो किस जाति में रखते, ये सबसे बड़ी मुश्किल थी। शूद्र कन्वर्ट होता तो ब्राह्मण बनाते क्या? ब्राह्मण किसको बनाओगे? जो मुख से पैदा हुआ। अब मुख से पैदा होने का मतलब क्या? तुमने एक क्लोज्ड ग्रुप बना दिया। बाकी लोग धर्मांतरण इसलिए करा ले गए क्योंकि वहां धर्मांतरण करने, हालांकि ये हुआ नहीं। दुनिया भर को बराबरी का पाठ पढ़ाने वाला इस्लाम जब इन लोगों के साथ सोहबत में आया तो वो भी जातिवादी हो गया। वहां भी खान पठान शेख सैयद अलग हैं और पसमानदा जो लोग ओबीसी और दलित है वो वहां भी पहुंच गए। ये मुश्किल थे ना, इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया था कि बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है, वो धम्म है जिसमें सब बराबर होंगे, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, कोई किसी के ऊपर शासन नहीं करेगा। लेकिन बाबा साहब अपनी किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा में लिखते भी हैं, जहां वो ये लिखते हैं कि धम्म को तर्क और विवेक की बात करता है, धम्म आस्था और अंधविश्वास की बात नहीं करता। तो एक सवाल वो कहते हैं कि जबरन धर्मांतरण मत कराना, किसी को जबरदस्ती या लालच दे करके बुद्धिस्ट में मत बनाना और मूर्ति पूजा मत करना। बाबा साहब खुद लिख के गए कि व्यक्ति पूजा, नायक पूजा बहुत खराब बात है। हम आप भी क्या किए, कुछ लोगों को नायक बना दिए। नायक को बहुत दिन तक जब वो जोर से जय भीम बोलता था तब तक तो आप साथ दिए, फिर जैसे ही उसको टिकट मिल गया वो उधर चला गया चुनाव लड़ने, अब आप क्या करेंगे? ये भी तो ईमानदारी की बात है। और आज के टिकट लेकर के चुनाव लड़ने वाले लोगों से पूछिएगा, मैं आखिरी बात करके जा रहा हूं कि इस मुल्क में आज इस मुल्क के सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है? वो खतरा बाबा साहब के संविधान के ऊपर है। वो खतरा उस लड़ाई के ऊपर है जिस लड़ाई से लड़ करके हम यहां तक पहुंचे। आज कोई पाठ करा रहा है, कोई हवन करा रहा है, कोई पूजा करा रहा है। दुनिया में कंप्यूटर बना तो उससे वो सब ग्रह नक्षत्र को पढ़ने गए। इस देश में जब कंप्यूटर आया तो उससे सब जन्म पत्री बनाना शुरू कर दिए। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? आपके यहां अब एक देखिए, आरक्षण पर गाली देते हैं। एक पंडित जी किस्सा सुना रहा हूं अपने भोजपुरी इलाके का, आखिरी के कुछ मिनट आपसे और लूंगा। हमारे यहां भोजपुरी का किस्सा है, भोजपुरी ना समझ में आए तो बताइएगा। एक पंडित जी चौराहे पर बैठे थे, गांव के अचानक कुछ लोग गए और कहे कि अरे पंडित जी, गधा मार दिया है कि इस गांव के कुछ बच्चों ने शरारत करते हुए। पंडित जी नाराज होकर खड़ा हुए, अरे गधा मारना तो शास्त्रों में बहुत बड़ा पाप है, इसकी तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। 22 किस्म के नरक हैं, किसी में तला जाएगा, किसी में भुना जाएगा, किसी में डीप फ्राई किया जाएगा, किसी में पकाया जाएगा, ये सब नरक है। बहुत क्या होगा इससे मुक्ति का? अरे इसमें तो फिर हवन कराना होगा, लाखों रुपए खर्च होंगे, हजारों लोगों को खाना खिलाना होगा, बहुत बड़ा पाप है। अचानक एक गांव का आदमी जाके पंडित जी के कान में बोला कि पंडित जी, उन बच्चों में जिन्होंने गधा मारा उसमें एक आपके बेटे संतोष भी थे। तुरंत पंजी नरम पड़ के बोले, 2-4 लइकन में एक संतोष और गधा के मरले में कौनो ना दोष। समझ गए आप लोग? बदल गया किस्सा, बदल गई कहानियां। जब उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने आरक्षण को गालियां दी, और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जिन लोगों ने हाथ से श्रम करके इस दुनिया को रहने लायक बनाया, उन्होंने आधुनिक विश्वविद्यालयों में एडमिशन नहीं दिया, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया। अपमान किसका हुआ है? आज कुछ बोलो तो उनकी धार्मिक भावना आहत हो जाती है, यूएपीए लगा देते हैं, जेल में डाल देते हैं। पता है ना कि धर्म के अपमान कर दिया। हमारे प्रोफेसर हनी बाबू दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेल में हैं, वो हमारे बहुजन विचारक थे। उन्होंने रोस्टर आंदोलन से लेकर के आरक्षण की लड़ाई लड़ी है और वो आज 2 साल से जेल में है।
प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े एक बहुत बड़े विचारक, दार्शनिक और जाति पर बहुत शानदार काम करने वाले बाबा साहब की रिश्तेदारी से भी आते हैं, आज वो जेल में है। हम आप बड़े शान और शौकत से बुद्ध जयंती तो मना रहे, मगर याद रखिएगा हम आज यहाँ आजादी से इसलिए यहाँ पर जश्न मना रहे क्योंकि हमारी हिस्से की लड़ाई लड़ते हुए कुछ लोग मारे जा चुके हैं, कुछ जेल में हैं और कुछ सड़क पर हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके साथ खड़े होइएगा पहचान कर। इस देश के नौजवानों को जेल में डाला गया है। गनीमत मनाइए कि आपके छत्तीसगढ़ में अभी बुलडोजर नहीं चल रहा है। आइए हमारे उत्तर प्रदेश में आप देखिए कैसे संविधान के ऊपर बुलडोजर चलता है, वहां पर यह खुलेआम हो रहा है। यह खतरा हमारे सामने है। साथियों, आपसे जाते जाते केवल यही अपील करने आया हूं। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो लड़कर हमारे लोगों ने हासिल किया था वो हमारे आंखों के सामने छीना जा रहा है, छीन लिया गया है। आया था एक फकीर बनकर के, उसने चुनाव लड़ते समय बोला ना कि ओबीसी भी होंगे ना। यहाँ मैं जिस राज्य में हूं पता चल रहा है कि यहाँ 92 to 93% लोग दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं। और राज कौन चला रहा है? जो मुख से पैदा हुआ, जो भुजाओं से पैदा हुआ। ये आपके राज्य में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ तो 3 से 4% वो लोग हैं, 4-5% वो हैं और राज उनका चल रहा है। इसलिए मैं आपसे पूछने आया हूं, हमारी हिस्सेदारी कहां गई? आरक्षण को गालियां देते हो। ओबीसी समाज के लोगों को मैं अपील करता हूं, भारत का संविधान न होता तो मंडल कमीशन न होता, और मंडल कमीशन न होता तो मैं और मेरे जैसे हजारों लोग वहां नहीं होते जहां वो पहुंच करके इस देश के सामंती और मनुवादियों से आंख में आंख डाल करके ललकार रहे हैं कि तुम संविधान विरोधी हो और हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। हम यहां खड़े हैं क्योंकि भारत का संविधान और मंडल कमीशन है। हम यहां खड़े हैं क्योंकि तथागत बुद्ध की विचारधारा हमारे साथ है। हम यहां खड़े हैं क्योंकि कबीर, रविदास, पलटू दादू भीका, गुरु नानक और बुल्ले शाह की विचारधारा, नारायण गुरु अय्यंकाली की विचारधारा हमारे साथ है। लेकिन हमारे लोग कहां हैं? ओबीसी के लोग कहते हैं कि हम तो क्षत्रिय हैं। आप लोगों से भी कहते हैं, चिढ़ाइएगा मत उनको। क्षत्रिय हैं, अगर त्रिशूल तलवार पकड़ लिए तो हमारा आपका क्या होगा? इसलिए उन्हें प्रेम से समझाना है, उनसे सवाल पूछना है। चलो माना तुम शूद्र नहीं हो, तुम माना क्षत्रिय हो। यादव, कुर्मी, कोयरी जितनी जातियां हैं, मौर्य वंश तुम्हारा था, मगध वंश तुम्हारा था, है पाल वंश तुम्हारा था, गुर्जर प्रतिहार तुम थे, जाट वंश तुम्हारा था, भील राज तुम थे, गोंडवाना लैंड तुम्हारा था। अरे हमारे लोग, सच बात तो यह है कि हम लोग शासक लोग थे जिन्हें आज गुलाम बनाया गया है। हमें वापस गुलामों को गुलामी का एहसास करा के शासक बनाना है, तब तथागत बुद्ध की लड़ाई पूरी होगी। बराबरी की दुनिया बनानी। तो उनसे क्या पूछना है? केवल यही कि हम कहां हैं इस देश को चलाने में। अगर ओबीसी की आबादी मंडल कमीशन के हिसाब से 52% है और 2011 की जनगणना के अनुसार 17 से 18% दलित हैं, 7.5% से ज्यादा लगभग 8-9% आदिवासी हैं, तो ये सब मिलाकर 90%। अगर 90% लोग जिन्हें तुम हिंदू बनाते हो, सुनो हिंदू राष्ट्र वालों, अगर हम हिंदू, दलित हिंदू, पिछड़ा हिंदू, तो बताओ राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल की हत्या मूंछ रखने पर क्यों हुई? अगर वो भी हिंदू था तो बताओ कि हाथरस में उस दलित बेटी को, उसकी लाश को पेट्रोल जलाकर क्यों जला दिया गया? बताओ अगर हम सब हिंदू थे तो रोहित वेमुला, पायल तड़वी की सांस्थानिक हत्या क्यों हुई? हिंदू तब बनाते हो जब मुसलमान के खिलाफ दंगा कराना होता है। अगर हम हिंदू थे तो हमें मंदिर में जाने से किसने रोका? अगर हम हिंदू थे तो दलित को घोड़ी पर चढ़ने से कौन मारता है? मुसलमान मारता है क्या? आज तुम कहते हो कि हिंदुओं जागो। अरे हिंदुओं जागो नहीं, अब इस देश में कहना होगा तथागत बुद्ध के वारिसों जागो। खुदाई के दौर में कुछ और गहरी खुदाई करो। हमारी विरासतें हजारों साल पहले वहां दफन है। हम सब बराबर के लोग थे।
इसलिए उनसे सवाल पूछिएगा, अपमानित मत करिए। मैं एक आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग जय भीम जोर से बोलते हैं ना? जरा आसपास देखिएगा, जो जोर से जय भीम बोल रहा है उसके हाथ में कलावा तो नहीं है? पूछिएगा अपने आसपास, है ना? अरे भाई देखिए, ईमानदारी तो आप भी समझ तो गए होंगे। वो कलावा वाले को अगर आप चिढ़ाएंगे, उस कलावा पहनने वाले को चिढ़ाएंगे, तो क्या वो कलावा छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। हम आप क्या कर रहे हैं? कैंची लेके घूम रहे हैं, यहां काट दिया वहां काट दिया। अरे तुम शुद्ध अम्बेडकरवादी नहीं हो, तुम बुद्ध को मानने वाले नहीं हो, कैसे दलित हो और कैंची लेके घूम रहे हैं? नहीं साहब, हमारे लोग क्या कहते थे? प्रज्ञाशील, करुणा, तर्क और विवेक से उसके साथ संवाद करो, उसे अपने आप तैयार करो। अपने आप वो कैंची उठाकर एक दिन अपना भी कलावा काटेगा और 10 और लोगों को असली वारिस बनाएगा जो बुद्ध और अंबेडकर के वारिस थे। हम आप क्या करते हैं? उसका मजाक बनाते हैं। मजाक नहीं बनाइएगा। और ओबीसी के लोगों से भी कह रहा हूं, आप अगर ओबीसी को चिढ़ाएंगे कि ओबीसी हिंदू बन गया, कांवड़ हो रहा है, अरे भाई सारे ओबीसी कांवड़ नहीं ढोते। कुछ ओबीसी ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, ललई सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा की विरासत, मंडल की विरासत के लोग हैं जो जानते हैं कि तथागत बुद्ध भी हमारे, डॉक्टर अंबेडकर भी हमारे, पेरियार भी हमारे, बिरसा मुंडा भी हमारे, हम सब एक हैं। सारे ओबीसी देखिए हिंदू धर्म को नहीं ढो रहे, थोड़े हैं। उनके लिए क्या करना है? उनको भी मत चिढ़ाइए। नहीं तो आप ये बताइए, तर्क और विवेक का काम आसान है कि हिंदू बनने का? वो हिंदू बन जाएगा ना? उसे संवाद करिए। मेरा सवाल उस ओबीसी तक ले जाइएगा। ओबीसी भाइयों, अगर तुम हिंदू थे तो बताओ, अब तक अगर इस देश के सर्वोच्च न्यायालय में 100 जज बने तो 100 में 50 ओबीसी बनने चाहिए थे कि नहीं बनने चाहिए थे? अगर इस देश में 100 कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अब तक बने तो 100 में 50 ओबीसी बनने चाहिए थे कि नहीं? दलित बनने चाहिए थे 15 की नहीं? आदिवासी बनने चाहिए थे कि नहीं? हमारे वकील, हमारे जज, हमारे प्रोफेसर, हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर, हमारे उद्योगपति, हमारे व्यवसायी, हमारे वकील, वो कहां चले गए? अगर हम सब हिंदू थे तो हमारा रास्ता किसने रोका? एक बात बताओ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आता हूं और देखिए भाई, टेम्परेरी प्रोफेसर हूं, अभी परमानेंट नौकरी नहीं है। कुछ दिन मेरे घर वालों को भरोसा हुआ था कि एक मसीहा आया है 2014 में, नारा लगा रहा है, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जब गुजरात का मुख्यमंत्री रहा तो जाति नहीं बताई, और जब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने आया तो कहा मैं ओबीसी हूं। ऐसे फेक ओबीसी को पहचानने की जरूरत है कि नहीं? वो सेल्फ मेड ओबीसी है। और जब वो राज पा गया तो रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल कर दिया, बैंक बेच दिया, उद्योग बेच दिए, वित्तीय निगम बेच दिए, हमारे आपकी शिक्षा बेच दी, हमारी जमीनें बेच दी, और पूरे देश को अपने उन 2 दोस्तों के पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया है। भारत का संविधान अब कहीं बचा नहीं है, ईमानदारी की बात यह है। लेकिन उस पर कोई नाराजगी क्या करेंगे? उसने तो पहले ही कहा था, मेरा क्या है जी, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला लेके चल दूंगा किसी दिन, हमारा आपका क्या होगा? इसी दिन रात का सपना देखा था क्या डॉक्टर अंबेडकर ने? डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में बोलते हुए कहे, इस देश में जो पूंजी है वो इस देश के 90% दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की है। वो पूंजी किस पर खर्च होनी चाहिए? शिक्षा पर। और आज नई शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षा बेच दी। लाखों लाख रुपए अगर आपकी जेब में नहीं है तो आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, और शिक्षा मिलेगी भी तो क्या? यो सिलेबस बदल दिया। सिलेबस बदल दिया तो क्या कहेंगे कि महाराणा प्रताप ने युद्ध जीत लिया था। वो क्या कहेंगे कि महाभारत काल में इंटरनेट चल रहा था। आज का इंटरनेट तो ढंग से दे नहीं पाते और वो सब महाभारत काल में इंटरनेट चलाते हैं। बताइए रे भाई। वो कहते हैं कि हम विज्ञान के लोग थे, हमारे यहाँ जीरो की खोज हुई। मैं नागपुर में बोलते हुए एक सवाल पूछा था, हम भी मानते हैं कि हमारे यहाँ जीरो की खोज हुई, लेकिन उस जीरो से आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? आज जितना कपड़ा पहनते हो,
जितना उद्योग चलाते हो, जितना मोबाइल हाथ में लिए हो, जितना भी सामान इस्तेमाल करते हो, इसमें एक भी तुम्हारे देश की कंपनियों का नहीं है। भारत आजाद हुआ तो भारत के लोगों की आबादी थी 30 करोड़ और भारत में देवी देवता थे 33 करोड़। 3 करोड़ देवता जनसंख्या से ज्यादा थे, फिर भी वो गुलाम बने बैठे थे। ये सवाल है कि नहीं? जितना इंसान नहीं उतना देवता, और फिर भी आप गुलाम थे। कह रहे हो कि मुगलों ने गुलाम कर दिया, मुगलों से बदला लेना है, अंग्रेजों ने गुलाम कर दिया, अंग्रेजों से बदला लेना है। बुद्ध जयंती के दिन क्या हम लोग एक बात नहीं कह सकते कि बुद्धिज्म के खिलाफ जिस ब्राह्मणवाद और मनुवाद ने हमला किया था, हमें भी तो उससे बदला लेना चाहिए? मगर वो बदला त्रिशूल तलवार का नहीं होगा। वो बदला किसका होगा? प्रज्ञा, ज्ञान, करुणा का होगा, सत्य अहिंसा का होगा, वह तर्क और विवेक का होगा जो तथागत बुद्ध का दर्शन था। इसलिए इन लोगों के सामने चुनौती हमारी, देखिए आखिरी बात, सब कुछ बिक गया है, मैं कड़वी बात कह रहा हूं। हम उस दौर में तो हैं कि पूरे शहर में हम तथागत बुद्ध और बाबा साहब को याद करते हुए घूम ले रहे हैं। हम यहां खड़े होकर के ललकार के बोल रहे हैं कि भारत के संविधान के खिलाफ जो कोई भी है, हम उनके खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि भारत का संविधान है इसलिए हम बोल रहे हैं। मगर सच बात यह है कि केवल अब यह संविधान दिखावे का बचा है। ये कड़वी बात है। जब सारी सरकारी नौकरी बिक गई, जब सरकारी शिक्षा, नई शिक्षा नीति 2020 में बिक गई, तो आरक्षण कहां लेंगे आप? आरक्षण तो खत्म हो गया। कल तक आरक्षण को गाली देते रहे। एक आदमी पंडित जी गए प्रवचन करने, तो एक शूद्र के यहां गए, वो बोला हमारा बेटा बड़ा नालायक हो गया, क्या करें? कहा इसका शनि नहीं ठीक, इसका राहु नहीं ठीक, इसका केतु नहीं ठीक, हवन कराओ, पूजा कराओ, तब इसे नौकरी मिलेगी। बेटा साथ गया था पंडित जी का, बेटा घर लौटा, पंडित से पूछा कि पिताजी हमारा भी ग्रह देख लीजिए, हमें नौकरी क्यों नहीं मिल रही? तो पंडित ने पलट के पूछा कि तुम्हारा ग्रह ठीक है, आरक्षण है इसलिए तुमको नौकरी नहीं मिल रही। ये धोखा हुआ कि नहीं आपके साथ? आरक्षण को अपमानित किया कि नहीं? मंदिरों में बैठकर हजारों साल से जिन्होंने आरक्षण भोगा, आज वो आरक्षण को गाली दे रहे हैं। मगर एक बात कह के जा रहा हूं, गाली देते हुए भी 10% सुदामा आरक्षण ईडब्ल्यूएस उन्होंने अपना ले लिया है, हमारे आपका हक छीन करके। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था क्या? लेकिन 10% आरक्षण दे दिया, जिनकी आबादी 15% भी नहीं। ऐसे देश में जब लोग समझौता कर रहे हैं विचारधारा से, एक तरफ जय भीम बोल रहे हैं, एक तरफ उधर हिंदू राष्ट्र भी बना रहे हैं, उसी समय पेरियार की जमीन पर एक मुख्यमंत्री ऐसा भी है जिसने कहा कि हमारे राज्य में अगर 3% अपर कास्ट की आबादी है तो 10% ईडब्ल्यूएस लागू ही नहीं करेंगे। उन्होंने आरक्षण ही नहीं लागू किया, और उसने आंख में आंख डाल करके कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सुन लो, मैं पेरियार का वारिस हूं, अब पुजारी भी बनेगा तो परीक्षा देकर बनेगा। हर जाति के लोग अब पुजारी बन सकते हैं। ये इस देश में हो रहा है कि नहीं? आओ उत्तर भारत के लोगों, मध्य भारत के लोगों, एक मुट्ठी बांधते हैं। वक्त कितना भी बुरा हो, इतना बुरा नहीं हो सकता कि उससे बुरा नहीं हो सके। हमारे लिए वक्त इतना बुरा नहीं है। अब तो वैक्सीन लगा दिया, थैंक यू का पोस्टर लग रहा है ना प्रधानमंत्री के नाम। एक हल्की बात और कर रहा हूं, थैंक यू उन हिंदू राष्ट्र वालों को भी बोलिए, इस देश के 90 से 95% दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को अब यह समझा दिया है कि अगर तुम्हें अपनी विरासत बचानी है तो आओ एकजुट हो जाओ। 2 अप्रैल का भारत बंद इन बहुजनों ने किया था, 5 मार्च का भारत बंद इन बहुजनों ने किया था। मुट्ठी बांधिए, हमको मौका मिला है एक होने का। यह आखिरी पैगाम और अपील है मेरी। ओबीसी भी समझ रहा है, चढ़ाइएगा मत, बस मेरी अपील है, समझाइएगा, उससे पूछिएगा मेरा सवाल। मैं यादव हूं, मैं पूछता हूं यादव जी लोगों से, चाहे तुम पेरियार ललई सिंह यादव को मानो, चाहे कृष्ण को मानो, मेरे सवाल का जवाब दो। इस देश में जितने जज बने उनमें से कितने यादव हुए? कितने कुलपति यादव हुए? कितने ब्यूरोक्रेट यादव हैं? नहीं है भाई।
कुर्मी, कोयरी, कुम्हार, लोहार, नाई, बढ़ई, मोची, मल्ला, निषाद, पाल, गड़रिया, ये सारी जातियां जो हाथ से श्रम करके इस दुनिया को रहने लायक बनाई, उन्हीं लोगों को पीछे कर दिया गया और 10% लुटेरों ने 90% कमेरों का हक छीन लिया। हम वहां खड़े हैं। इसलिए चौधरी छोटू राम कहते थे ये जंग कमेरा बनाम लुटेरा की है। ऐ 90% कमेरा लोगों, आओ मुट्ठी बांधते हैं। कुछ लोग अपने आप समझ जाएंगे, ऐसे आयोजनों से समझ जाएंगे कि तथागत बुद्ध हमारे हैं, अम्बेडकर हमारे हैं, बिरसा फुले हमारे हैं, पेरियार हमारे हैं, और नहीं समझेंगे उन पर हिंदुत्व की इतनी लाठी पड़ेगी कि वो अपने आप हमारे साथ आएंगे। 5 साल 10 साल और देखिएगा, बहुत जल्दी 90% लोग जिस दिन एकजुट हो जाए वो सवाल पूछेंगे कि हमारे बच्चों की शिक्षा बेची क्यों तुमने। ये सवाल है, आखिरी बात, शिक्षा बिक गई है। ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये हिंदू वो हिंदू सारा संगठन बनाए हैं। आपके भी घर में आते होंगे कि अरे हिंदू खतरे में हो, आओ धर्म बचाने चलना है। उनसे पलटकर पूछिए कि मेरे बच्चे की शिक्षा बर्बाद हो रही थी तब तुम क्यों नहीं आए, मेरे बच्चों की नौकरी खत्म हो गई तब तुम क्यों नहीं आए, भिलाई का स्टील प्लांट भी बहुत जल्दी बिक जाएगा, उसे बचाने क्यों नहीं आए, रोजगार खत्म हो गया तब बचाने क्यों नहीं आए। भारत का संविधान इस देश में बुलडोजर के नीचे जमोदीज हो रहा है तब तुम बचाने क्यों नहीं आए। जब हम अपना हक मांगते हैं तो हमें हिंदू बनाते हो। यह आखिरी पैगाम है, क्योंकि लेटरल एंट्री पीछे से आ रही है। लेटरल एंट्री समझते हैं? लेटरल का हिंदी में अनुवाद होता है कि सब हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और हिंदी शब्द ही नहीं मिलता। रेलगाड़ी एक शब्द है ना, रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी फारसी का शब्द है, दोनों मिला के हिंदी का शब्द बना करके ये हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं नमूने सब। आपके पास अपना शब्द ही नहीं है, हिंदू शब्द अपना नहीं है। अरे शब्दों का भंडार देखना है तो चलो पाली और प्राकृत में देखें, जिसकी लिपियां तुम आज तक पढ़ नहीं पाए। और तुम कहते हो कि हिंदू खतरे में है, हम कहते हैं तथागत बुद्ध का दर्शन खतरे में है, तथागत बुद्ध का विचार खतरे में है। लेटरल एंट्री से आईएएस बना दिया 340। पूछो इन हिंदू राष्ट्र बनाने वालों से, दलित, पिछड़े, आदिवासी कितने लोगों को तुमने ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया है? और अपने राज्य वालों से, नेताओं से भी पूछिएगा, राम पथ गमन, कौशल्या मंदिर बना लिए, कोई बात नहीं। सिरपुर को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव की तरह कैसे वो अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाओगे? एक बौद्धिस्ट परिसर, एक बौद्धिस्ट केंद्र की तरह से। अरे वो विश्वविद्यालय था जिसमें 10,000 लोग बैठकर सिरपुर में एक साथ शिक्षा लेते थे। अरे हम शिक्षा वाले लोग हैं, कलम और किताब वाले लोग हैं। ये त्रिशूल और तलवार वाले सोचते हैं कि हम डर जाएंगे। अरे हमारे साथ जब तथागत बुद्ध हैं तो हम कोई डरने वाले लोग नहीं। हाँ, हमारे लोग कुछ भटके हुए हैं, प्रेम से उन्हें समझाएंगे, जैसे छत्तीसगढ़ वाले लोगों से भी समझाइएगा। राम पथ गमन बना दिए तो बुद्धा पथ गमन भी बनाओ, यही अपील करिएगा। बुद्धा पथ गमन भी बनना चाहिए ना। बाबा साहब की तस्वीरों और बाबा साहब की मूर्तियों को बनाने वाले और पूजने वाले लोगों को भी मैं एक बात कह रहा हूं। बाबा साहब ने कहा था, मुझे मूर्तियों और तस्वीरों में मत खोजना, मैं किताबों में मिलूंगा, मैं विचारों में मिलूंगा, सड़क की लड़ाई पर मिलूंगा। बाबा साहब की मूर्ति वो भी बना रहे हैं जो बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं बनाना चाहते। इसलिए आइए, इस मुल्क के 90% लोगों, कमेरा लोगों, श्रमजीवी लोगों, हम सब एक होकर के भारत का संविधान बचाने के लिए, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोकने के लिए, एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे हाथ में मंडल कमीशन लेकर के, एक हाथ में तथागत बुद्ध, दूसरे में कबीर को लेकर के, एक हाथ में ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, दूसरे हाथ में भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया को लेकर के इस देश की सड़कों पर चलें। जो सड़कें भी हमारे पुरखों ने बनाई, ये इमारत भी हमारे पुरखों ने बनाई, इस मुल्क को रहने लायक बनाया। और आज 1% लूटेरा लोगों ने हमारे 70%, 80% लोगों की पूंजी लूट ली। ओबीसी लोगों, ये नारा याद रखना, हर जगह ये नारा बोलता हूं, पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान? गिटपिट बोले करे न काम,
मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। हमारी लड़ाई किस बात की है? दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। हमारी लड़ाई शिक्षा और रोजगार की लड़ाई है। त्रिशूल और तलवार के 100 में 90 शोषित हैं। आखिरी नारा डॉक्टर लोहिया ने कहा था पिछड़ों के लिए कि पिछड़ा पावे 100 में 60, संसो पाने बांधी गांठ। उस नारे को आगे बढ़ाया हमारे पुरखों ने कि 100 में 90 शोषित हैं। शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन वो शासन क्यों चल रहा है? क्योंकि हम बिखरे हुए हैं। हम एकजुट हों, थोड़ा दिल बड़ा करिए, हमारी नाक बड़ी हो गई है। ये शिकायत है मेरी हर उस सामाजिक न्याय के मंच से। हम आपस में लड़ते हैं, आप खोज कर देखिएगा डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जितने संगठन डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया तो उसके कितने टुकड़े हुए। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कितने टुकड़े हुए, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के कितने टुकड़े हुए। हम जितने लोग नहीं उतने संगठन बन गए और हम आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। ये सच बात है कि नहीं है? क्योंकि हमारी नाक लंबी हो गई, दिल छोटा हो गया। हम आने वाली पीढ़ियों को साफ जवाब नहीं दे पाएंगे कि ललकार के भाषण तो दे गए तुम भी भिलाई में। मुझसे पूछेंगे लोग कि तुम दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, तुम्हें सम्मानित किया लोगों ने बुलाकर, तुम ललकार के भाषण दे गए, फिर भी ये देश बचा क्यों नहीं? मैं क्या जवाब दूंगा? मैं अपने से जवाब देने के लिए आपसे गुजारिश करने आया हूं। हमें भाषा बदलनी होगी, प्रेम की भाषा बोलनी होगी। उस भाषा में बात करिए जिसमें लोग समझें। और महिलाएं यहां पर बैठी हैं, तथागत बुद्ध की बात हो या डॉक्टर अंबेडकर की बात हो, मैं उस मंच को कभी भी पूरा नहीं मानता जिसमें सारे पुरुष बैठे हुए और एक भी महिला न बैठी हो। मैं भी शर्मिंदा हूं इस मंच पर। अगली बार ध्यान रखिएगा, महिलाएं इसलिए क्रांति के आगे कर सकती हैं। दो बात, वक्त ज्यादा ले रहा हूं, बस खत्म कर रहा हूं। जितना दंगा हो रहा है त्रिशूल और तलवार वाला, उसमें महिलाएं जा रही हैं दंगा करने क्या? ये सारा दंगा तो पुरुष करते हैं। दूसरा सवाल, पुरुषों की क्रांति घर की दहलीज पर आकर रुक जाती है, दम तोड़ देती है। मगर एक महिला जिस दिन तथागत बुद्ध की बात करते हुए, बाबा साहब की बात करते हुए, फूले पेरियार की बात करते हुए, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा की बात करते हुए दूसरे घर में जाएगी, चूल्हे पर बैठकर दूसरी महिला से बात करेगी कि बहन वो जो भिलाई में है बुद्ध परिसर है ना, वहां बड़ी ज्ञान की बात हुई थी कि महिलाओं की आभूषण तो बेड़ियां हैं, हम लोग तो पितृसत्ता में फंस गए, हमारा हक पुरुषों ने मार लिया, हमें पितृसत्ता के खिलाफ लड़ना है, हमें मनुवाद के खिलाफ लड़ना है, चलो बहन क्रांति करें। तो महिला दूसरे महिला को जिस दिन लेकर आपके आयोजन में आएगी उस दिन क्रांति होगी, पुरुषों से कोई क्रांति नहीं होने वाली। हमने महिलाओं को पीछे कर दिया और केवल उपदेश देते हैं। बाहर जय भीम बोलेंगे और घर में पंडित जी बैठ करके कथा भागवत भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पत्नी नहीं मानती। मैं भी अपने घर में लड़ रहा हूं, मैं भी अपने घर में लड़ रहा हूं। बाहर मैं इतना बोलता हूं और घर पे जाके कहा कि बहन की शादी में कोई पंडा पुरोहित नहीं आएगा। उस दिन से भूचाल आया हुआ है कि अब तक तो सही बोलता था, अब तो लगता है कि ये पहली लड़ाई अपने आप से और अपने घर में लड़िए। ईमानदारी का नाम है तथागत बुद्ध, धोखेबाजी का नाम नहीं है। हम सब नाकाम और निकम्मे लोग हैं साहब, इसलिए हम कमजोर हैं। हम सब बेहद कमजोर हैं। याद करिए भगत सिंह को जो 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गया, उसे याद करते हुए तथागत बुद्ध ने, उनको मानने वाले बाबा साहब ने मूक नायक में, समता में
और पेरियार ने कुटी अरसों में संपादकीय लिखा था कि वो नायक था जो नास्तिक था, उसका नाम था भगत सिंह। वो हमारा नायक था। भगत सिंह कहते थे कि मैं जिंदा रहता तो अंबेडकर के साथ काम करता। वो एक एका बन रही थी ना। लोहिया कहते थे कि अंबेडकर के साथ काम करेंगे, अंबेडकर कहते थे कि पेरियार के साथ काम करेंगे। ये विडंबना ये हुई कि सन 56 में बाबा साहब चले गए, वरना ये देश ये मुल्क ऐसा नहीं होता। मगर आया बाबा साहब का एक वारिस जिसने बाबा साहब को पूरे उत्तर भारत में खड़ा किया, उसका नाम था मान्यवर कांशीराम। उन्होंने फिर से अंबेडकर को खड़ा किया। चूक तो लेकिन वहां भी हुई ना, वहां भी गलती हुई ना। गलतियों से सीखने का वक्त है भाइयों बहनों। आइए ओबीसी ने जो गलती की उसको माफ करते हैं। हमारा दलित भाई जो संघ की शाखा में जा रहा है उसको चिढ़ाएंगे कि अरे हिंदू हो गया, संघी हो गया, 2-4 को और लेके जाएगा। चिढ़ाइए मत, बैठा के बात करिए। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नफरत का अड्डा है। आओ बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये मोहब्बत का जगह है, यहाँ सब मिल करके रहेंगे। प्रेम से उसको समझाना होगा। प्रेम की भाषा से ही नफरतों को हराया जा सकता है। नाक को छोटी करें, दिल को बड़ा करें, मिलकर एक एका बनाएं, लोगों को जोड़ें, शिक्षा रोजगार के लिए लड़ाई लड़ें, इस देश की पूंजी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ें, इस देश को बिकने से बचाने के लिए लड़ाई लड़ें, इस देश को बर्बाद होने के लिए बचाने की लड़ाई लड़ें। इस देश के बुलडोजर के सामने भारत का संविधान लेकर खड़ा हो जाएं कि भारत के संविधान पर यह बुलडोजर नहीं चलने देंगे। तभी आने वाली पीढ़ियां जब हमसे पूछेंगी कि 2022 में पूरा संविधान तार तार किया जा रहा था, तुम क्या कर रहे थे, मैं सीना तान के कहूंगा छत्तीसगढ़ के भिलाई में कुछ लोग तथागत बुद्ध को याद करते हुए भारत का भविष्य बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। मैं भी उन लड़ाई में शामिल था। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।